श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा और जानेंगे पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर साल भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और इस बार यह व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तृतीय तिथि की शुरुआत होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर में 12:22 से और 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर को 3:01 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार आपको 6 सितंबर शुक्रवार को सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का जो होता है वह शाम को 5:50 से लेकर 7:20 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा और आप 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से लेकर 7:15 तक के बीच में अपने द्वारा रखे गए व्रत का पारण कर सकती हैं। पहले सुनिए हरतालिका तीज की व्रत कथा। हरतालिका तीज की कथा सुनते समय अपने हाथ में अक्षत, पुष्प या फिर दक्षिणा जरूर रखें और कथा समाप्ति के बाद भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आइए भक्तजनों, कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। उनके दिव्य केशव पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा पाती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी है, माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए उन दोनों भगवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माँ पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, महेश्वर मुझसे आप वह गुप्त वार्ता कही है जो आपके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है, कौन से व्रत या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। देवी पार्वती के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री शंकर जी बोले कि हे देवी, यह सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत का विधान कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद महीने की भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है, कृपया करके कहिए। तब भगवान शंकर जी बोले, आर्यवर्त, मैं हिमालय नामक एक महान पर्वत जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से गुंजायमान रहता है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्षों तक वर्षा ऋतु के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तप में लीन रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई थी। वे चिंता में होकर सोचने लगे कि इस कन्या का किससे विवाह करूं। इसी अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को आता देखकर आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या कैसे आना हुआ। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। अब आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को प्रदान करें। ब्रह्मा, इंद्र से आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है।
इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दो। हे गिरिराज, आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो मानो सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्न होकर वे बोले कि श्रीमान, अगर स्वयं श्री हरि विष्णु मेरी कन्या का वर्णन करना चाहते हैं तो मुझे भला कैसे आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे मेरे ऋषि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। भगवान शंकर देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि हे देवी, तब तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद ऋषि श्री विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तब तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस व्याकुलता का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि सखी, मैंने तो सच्चे मन से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री हरि नारायण श्री हरि विष्णु जी से निश्चित कर दिया। अब मैं विचित्र धर्म संकट में पड़ गई हूँ। क्या करूँ? प्राण त्याग देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़े ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के अवसर पर ही धैर्य से काम लेना चाहिए और नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी के साथ निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ। वहाँ पर तुम साधना स्थली में ही, वहाँ पर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। तब तुमने अपनी सखी के अनुसार मेरा ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता इधर तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि ना जाने तुम कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर ना मिली तब तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी और इधर तुम्हारी खोज में होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र का संयोग था। उस दिन तुमने रेत बालू के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत रखा। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर तुम जागी। तुमने इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि प्रभु, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे देवी, तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहीं आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछकर विनम्र स्वर से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि श्री विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी, जब आप मेरा विवाह श्री हरि नारायण से न कराकर महादेव जी से कराएंगे। पुत्र की बात गिरिराज मान गए और फिर तुम्हें घर ले गए। फिर कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम पार्वती पते नमः।
पूजा विधि के बारे में जानिए। हरतालिका तीज में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। साथ ही इस दिन माता पार्वती के सखी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सखी द्वारा हरण किए जाने के कारण ये इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। और भगवान शिव का एक नाम हर भी है, इसलिए इस व्रत को हरतालिका व्रत कहते हैं। सबसे पहले मिट्टी से तीनों मूर्तियां बनवानी चाहिए या फिर बनानी चाहिए। उसके बाद तीनों मूर्तियों को आपको जल से, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी को रोली तिलक लगाएं, रोली का तिलक लगाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, दूध अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव जी का अभिषेक करने के बाद चंदन का तिलक लगाएं। मौसमी पुष्प, आंकड़े का पुष्प वो तो अर्पित करें। बेलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करने के बाद माता पार्वती को भी आप तिलक लगाएं, रोली अक्षत समर्पित करें, माता पार्वती को पूरा 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद आपको आज के दिन भगवान शंकर को आप गमछा और अंगूछा भी अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करें। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ें या सुने। सबसे अंत में भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, भगवान शिव की, माता पार्वती की आरती करें और उसके बाद उन्हें फलों का या मिठाई का या फिर आपके यहाँ जिस पकवान की परंपरा हो उसका भोग सच्चे मन से लगाना चाहिए। रात भर जागरण करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय होने के बाद सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद या जो श्रृंगार आपने पहले से ही अर्पित किया हुआ हो उसमें से आप सिंदूर पिटारी में से माता पार्वती को उनकी मांग में सिंदूर लगाएं और फिर सुहाग लें। इस क्रम में आपको माता पार्वती की मांग में लगाए गए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। माता पार्वती को अपने श्रृंगार की जो सामग्री अर्पित की हुई है उनमें से कुछ सामग्री को अपने लिए आशीर्वाद रूप में उनसे ले लेना चाहिए। माता पार्वती से सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना करनी चाहिए। अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इसके बाद यदि हो सके तो पति के हाथ से ही जल पीकर या फिर आप कोई भी नारियल पानी पीकर या व्रत का पालना कर सकते हैं। बहुत सी जगह पर हरतालिका तीज के व्रत में वायना भी दिया जाता है। अपने ससुराल पक्ष की किसी भी सुहागिन महिला जो आपसे बड़ी हो, आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत संपन्न होता है। व्रत का पालना करने से पहले आपको आपके द्वारा बनाई गई मिट्टी की जो भी मूर्तियां हैं, पूजन सामग्री है, उनका विसर्जन किसी तालाब, नदी किनारे कर देना चाहिए। यह थी आज की हरतालिका तीज की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। अगर आप हरतालिका तीज की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम पार्वती पते नमः।